हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कंप्लीट कर दिया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को पहले हम सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि y का मान लिखे, हमको y का मान लिखना है जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, एक है P जिसका वैल्यू हमको दे रहा है 2,-3 और दूसरा है Q जिसका वैल्यू दे रहा है 10, y। हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया है 10 मात्रक। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, आपको फिगर थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है और एक बिंदु Q है। क्वेश्चन में Q का दे रहा है पॉइंट 10, y, यानी भुज मेरा 10 और कोटि मेरी y। इस P का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रहा है 2,-3, 2,-3। हमको इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रहा है। हमको क्वेश्चन में दूरी कितना दे रहा है, 10 मात्रक। इससे पहले क्या होता था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन बनाए थे, हमको जैसे देखिए 2 का वैल्यू दिया, यहाँ 2 दिया है, यहाँ -3 दिया है, यहाँ 10 दिया है, यहाँ 8, 7 कोई भी वैल्यू दिया रहता था, हम लोग दूरी निकालते थे। आज के क्वेश्चन में क्या है कि हमारा यहाँ वैल्यू गायब है। इस y का वैल्यू हमको पता करना है जिसके लिए हमको डिस्टेंस यहाँ दे दिया है कि 10 मात्रक दूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं दूरी का। दूरी का फॉर्मूला रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 पे आप ध्यान दीजिए तो कौन है, x1 y1। ठीक है, x1 y1 ये आपका हो गया x2 y2। तो x2 पे कौन है 10, सो हमने यहाँ x2 की जगह 10 बैठा दिया। x1 की जगह कौन है 2, हमने 2 बैठा दिया स्क्वायर। y2 पे कौन है आप देख सकते हैं y लिख दिया, माइनस था माइनस। y1 पे है -3, तो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको दूरी का वैल्यू दे रहा है 10 मात्रक। मात्रक का मतलब यूनिट यानी 1, 10 × 1 10 होगा। अब देखिए करेंगे क्या, हमारे पास बनाने का दो रास्ता है। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं, या आप जानते होंगे कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस रूट को हटा रहे हैं। रूट को हटाया तो क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है और रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है। हमने यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया। अब तो आप ये समझ रहे होगे कि 8 कहाँ से आया, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। ये है y + 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। ये देखिए a + b के फॉर्मूले पर है, a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2 × a × b। अब ध्यान से देखिएगा, y + 3 का स्क्वायर है, यानी a की जगह पर ठीक मेरा y है और b की जगह पर ठीक मेरा 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 × y × 3। चलिए अब हम सीधा बैठा रहे हैं, y², ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 × a × b। ठीक, 100 जैसे था वैसे रहने दिया, 64 जैसे था वैसे रहने दिया, y², 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6y। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 100 को मूव कर रहे हैं, इधर क्या बचा 0। अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, y² + 6y। सबसे पहले y² को लिखा, 6y को लिखा, इस 64 और इस 9 को हम जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 73। प्लस 100 इधर आया तो, क्योंकि प्लस के जब कोई भी वैल्यू की इधर आता है तो माइनस। हमने इसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में सजा लेना है, द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेना है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना बचा 27, क्योंकि 100 में से इस 73 को घटा दिया तो 27, बड़ा 100 था इसलिए साइन काहे का रहेगा, माइनस का।
अब हम इसको बना सकते हैं यहां पर से द्विघात सूत्र से भी या फैक्टर से भी। तो मैं इस मैथ को फैक्टर पे बता रहा हूं, करूंगा क्या, चलिए लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे में है 1 को हम 27 से गुना करेंगे तो होगा 27। अब हमको ऐसा वैल्यूशन चुनना है, ऐसा वैल्यू चुनना है कि गुना करें तो 27 हो और जोड़ घटा के देखना है कि मेरा वैल्यू 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 3 27, 9 में से 3 अगर जाएगा तो क्या बचेगा 6। देखिए हम यहां कैसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर 9 3 27 हमने लिखा 9y और यहां पे क्या लिखा 3y माइनस 27 बराबर 0। देखिए करना क्या, तोड़ना इसको है, वाई स्क्वायर जैसे था वैसे रख देना है, 27 जैसे था माइनस 27 रख देना, हमको इस बीच वाले को लाना है। तो हमने क्या किया, यहां देख रहे हैं 6y, हमने क्या लिखा 9y और यहां 3y, क्योंकि 9 में से 3y अगर जाएगा तो क्या बचता है 6y। अब देखिए कौन सा, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो बड़े डिजिट में रखना है प्लस, प्लस माइनस, इस तरह से हमको इसको कर देना है माइनस। अब आइए हम फैक्टर करेंगे, कैप टर्म है 4, तो इन दो टर्म को ले लिया बंटवारा। जैसे ही नेगेटिव के बाद हम ब्रैकेट लेंगे, अंदर का याद रखिए साइन चेंज हो जाएगा। इस माइनस के बाद हमने ब्रैकेट लिया तो साइन चेंज, हटाते हैं तो चेंज, लगाते हैं तो चेंज, इसलिए नेगेटिव के बाद जैसे ही लेंगे इसका अंदर का साइन चेंज। इन दोनों में कॉमन हुआ y, यहां से बचा y प्लस 9। इन दोनों में कॉमन आप ध्यान देंगे तो हो रहा है 3, 3 के पहाड़े में 3 कट गया y, 3 के पहाड़े में 27, 9 बार में। अब आप ध्यान से देखिए कॉमन कौन हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है y प्लस 9, तो हमने लिखा y प्लस 9 और इधर से क्या बच गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे, 0 से, तो y प्लस 9 को कंपेयर करेंगे 0 से, y माइनस 3 को कंपेयर करेंगे 0 से, तो प्लस 9 इधर आया माइनस 9 और इधर माइनस 3 इधर आया प्लस 3। इसका मतलब जो y का वैल्यू हमारा निकल रहा है वो माइनस 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इस तरह से मेरा y का जो वैल्यू आया वो माइनस 9 और 3 आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सवाल में है, यदि बिंदु Q 0,1, Q का वैल्यू 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो हमको x का मान निकालना है। देखिए हमको x का मान निकालना है, फिर बाद में बोल रहा है दूरियां QR और PR भी हमको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वैल्यू रखने में क्या होता है, मिस्टेक होता है। देखिए बिंदुओं, तो हम यहाँ पर 2 बिंदु ले लेते हैं क्योंकि एक से ज्यादा है, एक पे P एक पे R। P का वैल्यू हमको दे रहा है 5,-3, 5, इसका भुज और कोटि का मान दे रहा था 5,-3 और QR का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको दे रहा है x,6। ठीक है, R का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको दे रहा है x,6। फिर इसमें जिक्र कर रहा है, एक जगह पे कर रहा है बिंदु, यानी एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं जिसका नाम हमने क्या रखा, Q। क्वेश्चन में Q है 0,1, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 0,1। क्वेश्चन कह रहा है समदूरस्थ है, PQ की जो डिस्टेंस है वो QR के क्या है, समदूरस्थ है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर स्थित है, यानी PQ की जितनी दूरी है वही दूरी QR की भी है। तो जाहिर है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ बराबर QR, बिकॉज क्योंकि कारण इसका ये है क्योंकि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू पता कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है वो उसको हम बनाएंगे। चलिए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला हमारा था x2, ठीक है, यहां हम फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर हम इसको सारा बना रहे हैं। तो देखिए आप यहां पे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2।
चलिए 0 में से हम इस 5 को घटा रहे हैं, 0 में से किसको घटा रहे हैं, 5 को। भुज में से भुज को घटाना, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो बस याद रखना है कि इस भुज में से इस भुज को घटाना है, इस कोटि में से इस कोटि को घटाना है और उसका होल स्क्वायर रखना है। चलिए 1, तो फॉर्मूले का ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर, रूट थोड़ा बढ़ा लिया। आइए रूट अंडर 0 में से किसको घटाएंगे, x को, यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर। भुज में से भुज को घटा दिया, इस कोटि में से इस कोटि को घटाएंगे तो यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां बचेगा 0 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस 5 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर। यहां हो गया मेरा माइनस x का स्क्वायर और ये हो गया मेरा माइनस 5 का स्क्वायर। हमने सीखा है कि दोनों तरफ रूट है तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, आप यहां पे लिख लेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों ओर वर्ग करेंगे, चलिए हम यहां करके दिखा देते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर एस स्क्वायर, और हमने सीखा है जब भी नेगेटिव और पावर सम संख्या दिखे वो साइन हमेशा पॉजिटिव का देता है। 5 का स्क्वायर 25, ये हमने कर दिया। तो ये स्क्वायर ये रूट कट गया, ये हो गया 41, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, यहां सिर्फ बचा मेरा क्या, 25, प्लस 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 25 एस स्क्वायर। 41 में से 25 गया 16, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट। साथ में यहाँ पे क्या लाना है, प्लस और माइनस लाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे द्विघात में मैच जा रहा है और इसका 2 वैल्यूशन निकलेगा, एक मूल के योग के लिए, एक मूल के गुणनफल के लिए। उतना नहीं, आप सीधा कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में किसी पे भी आ सकता है। चलिए तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या निकला, प्लस और माइनस, यानी x का जो वैल्यू है वो +4 भी होगा और x का जो वैल्यू है वो -4 भी होगा। तो इस तरह से मैंने किसका वैल्यू निकाला, x का। चलिए क्वेश्चन का अगला पड़ाव ये कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी निकालनी है। हमको डिस्टेंस किसका वैल्यू निकालना है, QR का और PR का। तो अब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं QR का। चलिए x का वैल्यू हम पहले +4 पे रख रहे हैं। देखिए इस x का वैल्यू 2 आया है, एक बार आया है +4 और एक बार आया है -4। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं QR की दूरी, किसकी दूरी, QR की दूरी। चलिए तो Q यहाँ है, R यहाँ है, हम इसको कर रहे हैं। चलिए 0 में से किसको घटाएंगे, अभी हम पहले +4 पे निकाल रहे हैं। देखिए x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर 2 वैल्यू आया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x का वैल्यू हम पहले +4 पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं। हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं +4 रख के निकाल रहे हैं। तो 0 में से 4 को घटाएंगे, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। 1 में से किसको घटाएंगे, 6 को, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। 0 में से 4 को घटाएंगे, -4 का स्क्वायर। 1 में से 6 को घटाएंगे, -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, दोनों को जोड़ेंगे √41। चलिए अब -4 पे रखते हैं, किस पे, x का वैल्यू -4 पे। पहले हमने +4 पे निकाला, अब हम वैल्यूशन किस पे निकाल रहे हैं, -4 पे। हमको इस तरह से निकालना होगा। चलिए डिस्टेंस वही QR, 0 में 0 रखा, फॉर्मूले का माइनस, आप देख सकते हो x2 के बाद जस्ट माइनस है, तो हम फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, यानी 0 + 4 का होल स्क्वायर और 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर, 1 में 6 जाएगा, -5 का स्क्वायर, 16 + 25 √41। यानी x का वैल्यू +4 रखने पर अगर हमने QR का डिस्टेंस निकाला तो √41 आया। नेगेटिव रखा तब भी मेरा यहाँ वैल्यू √41 ही आ रहा है। चलिए अब इसी तरह से अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे, क्वेश्चन का अगला पड़ाव है हमको डिस्टेंस PR का निकालना है। किसका निकालना है, PR का। तो चलिए देखते हैं PR का वैल्यू कैसे निकालते हैं।
देखिए x का वैल्यू हम एक तरफ +4 रख लिया, x का वैल्यू एक तरफ -4 रख लिया। चलिए पहले हम +4 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं समझने के लिए। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस किसका निकालिए, PR का। तो P के वैल्यू पे ध्यान देंगे, ठीक है, और किस वैल्यू पे, R के वैल्यू पे। तो इस भुज में से इस भुज को घटाएंगे, तो 5 में से किसको घटाना होगा, 4 को, यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकाला था, +4 आया था। चलिए -3 में से किसको घटाना होगा, 6 को, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, 1 + 81 रूट अंडर आया 82, यानी इसका x का वैल्यू जो हमने रखा +4 पे, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना निकला, रूट अंडर 82। चलिए अब -4 पे निकालते हैं, तो हम यहाँ -4 कर लेते हैं। चलिए भुज 5 माइनस माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। -3 में से किसको घटाना है, -6 को। 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 81 + 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। -9 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए जोड़ेंगे, 1 1 2 8 8 16 162। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, फिलहाल मैं इसका पूरा कैलकुलेशन ही कर देता हूँ। 81 × 2, मेरे हिंट्स कैसे मिला कि 81 × 2 ही होगा। देखिए 81 को हमने 2 बार जोड़ा है, हमको वहीं से हिंट्स मिल गया कि 81 × 2, क्योंकि 2 1 कम 2, और 2 को 8 से गुना करेंगे 162। रूट अंडर 81 को हम अलग कर देते हैं, √2 को अलग कर देते हैं। 81 का रूट सबको पता है कितना होता है, 9, इसका 2, यानी इसका वैल्यूशन कितना है, 9√2। इस तरह से हमने क्या किया कि x का वैल्यू निकाला, फिर हमने डिस्टेंस QR और PR का वैल्यू एक बार +4 पे रख के निकालना है, एक बार -4 पे रख के निकालना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है x और y में हमको संबंध बताना है बिंदु x, y। सो हमने यहाँ एक बिंदु डाल दिया जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है x, y। फिर क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है बिंदुओं, तो हमने 2 बिंदु डाल दी, एक से ज्यादा है इसलिए 2 जगह डाल दिया। 3, 6, 3, 6, और एक दे रहा है -3, 4। समदूरस्थ है, यानी यहां से यहां तक की दूरी और इस बिंदु से यहां तक की दूरी समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। हमको x और y में संबंध बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जनरली पता है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। तो चलिए दूरी सूत्र के फॉर्मूले पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भुज में से इस भुज को घटाया, x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y में से किसको घटाया, 6 को, y - 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। चलिए इस भुज में से इस भुज को घटाना है, तो देखिए इसके आगे ऑलरेडी साइन है नेगेटिव का, और हमको घटाना यानी आगे भी घटाओ, तो 2 घटाओ मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन, माइनस माइनस प्लस। आइए y में से किसको घटाना है, 4 को, यानी y - 4 का होल स्क्वायर। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो आप जानते हो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, इसका पूरा होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हम सीधा वहां कैंसिल मानते हैं। तो इधर बचा x - 3 का होल स्क्वायर, इधर बचा y - 6 का होल स्क्वायर, इधर बचा x + 3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा, y - 4 का होल स्क्वायर। हम आंसर यहां से बनाना चालू कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, a - b के स्क्वायर पे ये जा रहा है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले पे तोड़ रहे हैं। चलिए a की जगह x, b की जगह कौन, 3, -2ab, तो 2 × x × 3। इसको भी हम तोड़ेंगे, a² + b² -2ab, बराबर था बराबर।
x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी किस फॉर्मूले पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, s स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12y, एस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8y। अब आप ध्यान से देख लीजिए, एस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब देखिए करेंगे क्या, अगर आप इस एस स्क्वायर को इधर ले जाते हो तो ऑलरेडी एक एस स्क्वायर पॉजिटिव में है, और ये जो पॉजिटिव वाला वैल्यू इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एस स्क्वायर को कैंसिल मान रहे हैं। इस एस स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, वो वैल्यू कट जाएगा। ठीक उसी तरह से आप वाई स्क्वायर पर भी ध्यान दीजिए, तो एक वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है और एक वाई स्क्वायर नेगेटिव में हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखिए करेंगे क्या, माइनस 6x बचा है, ठीक है, माइनस 6 बचा है, माइनस 6x लिखा, माइनस 12y लिखा, 9 के आगे प्लस है, 36 के आगे प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे होगा 45। एस स्क्वायर हम कैंसिल कर चुके हैं, वाई स्क्वायर हम कैंसिल कर चुके हैं, कौन बचा, 6x माइनस 8y, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। अब देखिए करने क्या जा रहा हूं मैं, इस x को इधर फेंक रहे हैं, तो माइनस 6x पहले से है, प्लस 6x इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6x, माइनस 8y इधर आएगा प्लस 8y, ठीक है, प्लस 45 प्लस 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 बराबर क्या बचा, 0। अब आइए माइनस 6x और माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, दोनों तो इक्वल है और दोनों के आगे साइन नेगेटिव है, नेगेटिव रख देंगे। चलिए माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 जाएगा होगा 4y, 12 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस रख देंगे, और इधर क्या बचा, 20। अब देखिए यहां पर से भी बहुत तरीके से आंसर बुक में देता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों को वैल्यूशन को हम उधर फेंक दे रहे हैं, और इधर क्या बच गया आपका, सिर्फ 20। चलिए यहां पर हम ले जाते हैं मैथ को, यहां क्या बचा हुआ है, 20। 12x को हम इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस 12x, नेगेटिव 4y को हम इधर ले गए तो क्या हो गया, 4y। अब आप देख सकते हो 20 12 4 किसी टेबल में आ रहा है, तो हम सबको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से। या दूसरा तरीका है, हम 4 कॉमन मानेंगे, इन दोनों में से हमने 4 को कॉमन मान लिया, तो 4 तिहाई 12 और 4 से 4 एक बार में, 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में, 5 बार में, 3x प्लस y। अब आप लिख सकते हो 3x प्लस y बराबर 5, या चाहे तो आप लिख सकते हो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि 5 को हम इधर फेंक दिया है। इस तरह से हमने क्या किया, x और y के बीच संबंध निकाला, और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 का चैप्टर फिनिश। अब अगले वीडियो में मैं 7.2 के क्वेश्चन को बताना चालू करूंगा, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके इन तक जरूर देखें। पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।